एक वक्त की बात है कि शुमाली पंजाब के एक खूबसूरत मगर दूर उफ्तादा गांव में एक किसान रहमतुल्लाह रहता था। रहमतुल्लाह एक सादा दिल इंसान था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। इसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो गंदम और सब्जियां उगाता था और चंद जानवर भी पाले हुए थे जो उसके खानदान की जरूरियात पूरी करते थे। इन जानवरों में सबसे ज्यादा प्यारी इसे एक बिक्री थी जिसका नाम गुलाबी था। गुलाबी न सिर्फ रहमतुल्लाह की बिक्री थी बल्कि इसकी तन्हाई की साथी और दिल की बहुत करीब थी। गुलाबी के बारे में पूरे गांव में मशहूर था कि वो बहुत खास बिक्री है क्योंकि वो हमेशा सबसे बेहतरीन दूध देती थी और उसका मिजाज बहुत नरम था। रहमतुल्लाह गुलाबी की बहुत देखभाल करता था और हमेशा दुआ करता था कि अल्लाह इसे सलामत रखे। एक दिन जब सुबह की रोशनी आसमान पर फैल रही थी, रहमतुल्लाह ने देखा कि गुलाबी का रवैया बदला हुआ है। वो मुसलसल उधर उधर चल रही थी और बार बार जमीन पर लेट रही थी। रहमतुल्लाह फौरन समझ गया कि वक्त करीब है जब गुलाबी अपने बच्चे को जन्म देगी। वो उसे आराम देने के लिए नरम घास बिछाने लगा और दुआ करने लगा कि सब खैरियत से हो। थोड़ी देर बाद गुलाबी ने एक खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। रहमतुल्लाह की खुशी का कोई ठिकाना न था। इसने खुदा का शुक्र अदा किया और गुलाबी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बच्चे को उठाया। लेकिन जैसे ही इसने बच्चे को करीब से देखा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। बच्चे के जिस्म पर अजीब व गरीब निशान थे जो रहमतुल्लाह ने कभी किसी जानवर पर नहीं देखे थे। ये निशान रोशन सफ़ेद रंग के थे और एक मखसूस शक्ल में थे जो रहमतुल्लाह को किसी नामालूम चीज़ की याद दिलाते थे। रहमतुल्लाह के दिल में अजीब व गरीब ख्यालात आने लगे। इसने सोचा कि कहीं ये कोई जादुई मखलूक तो नहीं, शायद ये निशान किसी बुरी अलामत की निशानदेही करते हैं। इसके दिल में खौफ पैदा हो गया कि कहीं इस बच्चे के साथ कोई मुसीबत न जड़ी हो। गांव के लोग भी रहमतुल्लाह के खेत के करीब जमा होने लगे थे क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि गुलाबी ने एक अजीब व गरीब बच्चा जन्म दिया है। सब लोग बच्चे को देखने आए और जब उन्होंने वो निशान देखे तो हर कोई हैरान और परेशान था। कुछ लोगों ने कहा कि ये निशान किसी जादूगरनी के हैं जो इस बच्चे पर अपना असर छोड़ गई है, जबकि कुछ का ख्याल था कि ये खुदा का कोई खास निशान है। रहमतुल्लाह की परेशानी बढ़ती गई। वो अपने दोस्त अकरम के पास गया जो कि गांव का सबसे अक्लमंद और तजुर्बाकार शख्स था। अकरम ने भी जब वो बच्चा देखा तो उसकी भी समझ में कुछ ना आया, लेकिन उसने रहमतुल्लाह को मशवरा दिया कि वो पुलिस को बुलाए ताकि इस मामले की अच्छी तरह से जांच हो सके। रहमतुल्लाह ने फौरन गांव की पुलिस चौकी को फोन किया और सारा मामला बताया। पुलिस के अफसरान पहले तो हैरान हुए लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मामला की जांच करना जरूरी है। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी रहमतुल्लाह के खेत में आ पहुंची। पुलिस अफसरान ने बच्चे को देखा और अपने तजुर्बाकार आंखों से उसके निशानात का मुआयना किया। कुछ देर की जांच के बाद पुलिस अफसर मुस्कुराया और बोला, रहमत भाई, आपके दिल में जो खौफ था वो बेबुनियाद है। ये निशानात बस एक कुदरती चीज हैं। कभी कभी जानवरों के जिस्म पर ऐसे निशानात बन जाते हैं जो कि गैर मामूली लगते हैं लेकिन दर हकीकत उनका कोई खास मतलब नहीं होता। ये बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है और आपको उसकी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। पुलिस अफसर की बात सुनकर रहमतुल्लाह और गांव के लोग हंसने लगे। उनका खौफ खत्म हो गया था और वो सब खुश थे कि मामला बस एक गलत फहमी निकला। रहमतुल्लाह ने इस बच्चे का नाम माज़ेव रखा और गांव के सब लोग इस किस्से को एक हंसी मज़ाक में याद रखने लगे कि किस तरह रहमतुल्लाह ने एक आम बच्चे को देखकर पुलिस बुला ली थी। वक्त के साथ साथ माज़े गांव का पसंदीदा जानवर बन गया। गांव के बच्चे उसे देखने आते और उसके साथ खेलते थे और हर बार जब कोई नया मेहमान गांव में आता लोग उसे यह किस्सा सुनाते कि कैसे रहमतुल्लाह ने एक आम बच्चे को देखकर पुलिस बुलवा ली थी।